तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की इन शानदार पंक्तियों के साथ आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम वैदिक गणित के आधारित वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों, आज तक आप जानते हैं कि हम एग्ज़ाम में रफ वर्क करते हैं, तो ये रफ वर्क रूपी आपका जो मल्ला है उसकी ज़रूरत अब आपको नहीं पड़ेगी। वैदिक गणित सीखने के बाद आप मैथ्स के महासागर को बिना रफ वर्क यानी कि बिना मल्लाह के ही पार कर जाएंगे इस सागर को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगले वीडियो शानदार होंगे क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने को मिलेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन है वो मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो सब टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर तो पाते हैं लेकिन जल्दी से नहीं कर पाते। मतलब एक्यूरेसी तो है मगर स्पीड नहीं है, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सिर्फ एक्यूरेसी काम नहीं आती, वहाँ स्पीड की भी ज़रूरत होती है क्योंकि सीमित समय में हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, यह वैदिक गणित हमको स्पीड प्रदान करता है, इसीलिए यह है महान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने आपको जो पहले दो स्तंभ बताए थे वैदिक गणित के कि आपको तेज़ गति से एडिशन आना चाहिए और 1 से 9 तक के पहाड़े यानी टेबल्स आने चाहिए। तो ये काम अब आपका शुरू हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ये अगर दोनों आपको आते हैं तो आप आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। तो आज का मल्टीप्लिकेशन का हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी CM, चौकड़ी गुणाकार। और उसमें भी आज हम केवल 2 अंक की संख्याओं का गुना ही आपको सिखाएंगे। 2 अंक की संख्याओं को आपस में कैसे गुनते हैं वो ही सिखाएंगे, और अगले वीडियो में हम 3 अंकों की संख्याओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम एक संख्या लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे सामने आए हैं 17 गुना 26। इसमें टोटल कितने अंक है? ऊपर 2 और नीचे 2, 4। तो स्टेप्स कितने होंगे? 3। मान ले, यह याद रखना जितने अंक हो गए ऊपर और नीचे कुल मिलाकर उससे एक कम स्टेप होगा। तो 3 स्टेप होंगे। उसमें पहला स्टेप क्या होगा? हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो पहला स्टेप्स होगा 2 जो इकाई में आपके दोनों अंक है, यूनिट में एक दोनों अंक है, उनका आपस में गुना, यानी 7 गुना 6। 17 का ऊपर वाला 7 और 26 का नीचे वाला 6 आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 42। अब यहाँ पर आपको 42 का 2 नीचे लिख लेना है आंसर में, और जो 4 है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है वृद्धि के रूप में आगे। अब क्या करना है? अब क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी कि जो ऊपर दशक का 1 है उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी नीचे वाले 26 के 6 से इकाई के, और जो ऊपर इकाई का 7 है उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी नीचे वाले दशक के 2 से, चौकड़ी की तरह। तो क्या होगा? गुणाकार का जो चिन्ह है उसी तरह। तो क्या होगा? 1 गुना 6 6 और 7 गुना 2 14। अब 14 में 6 को ऐड करना होगा तो होगा 20, और वृद्धि का 4 था वो इस 20 में ऐड कर देना है हमें, तो होगा 24। अब 24 का 4 हमें नीचे लिख लेंगे, तो पहले से 2 था और 4 लिख लिया तो हो गया 42। और अब अंतिम स्टेप है जिसमें दशक के अंकों को सीधे सीधा गुना कर देना है, वर्टिकल रूप में गुना कर देना है। दशक के अंक को दशक से गुनना है। तो 2 गुना 1 मतलब हो गए 2, और उसमें जो हमारे रूप पास था वृद्धि का 2 जो था कैरी फॉरवर्ड हुआ था 24 का, वो 2 ऐड कर दिया तो हमारा उत्तर आ गया 442। तो आप करेंगे अगर 17 गुना 26 तो आपको मिल जाएगा 442। इस तरह से यह मैं बोला तो आपको ज़्यादा लेंदी लगा होगा, बड़ा है, लेकिन आप एक बार इसकी प्रैक्टिस लगा लेंगे तो ये बहुत छोटा है, सेकंडों में उसका उत्तर आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मान ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
अब आज तक जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे थे उसमें भी 3 स्टेप्स थे, लेकिन उसमें क्या था कि भाई दशक है तो इसका शून्य कर लिखते हैं, फिर जो 17 है उसका गुना दशक के 2 से होता है, और इसके बाद नीचे वाली संख्या का इकाई में जो 6 है उससे पूरा 17 गुनते हैं, उसके बाद दोनों को आपस में जुड़ते हैं। ये बड़ी थी मेथड, लेकिन यह इससे मुकाबले काफ़ी छोटी है। चलिए एक और उदाहरण मैं ले लेता हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आ जाए। यह हमारा उदाहरण है 79 मल्टीप्लाइड बाय 58 यानी 79 गुना 58। पता है आपको, पहले हमें करना है वर्टिकल, यानी कि इकाई के अंक को इकाई से गुण देना है। तो यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 है इस तरफ ऊपर और नीचे है 8। और स्टेप्स तो आपको मालूम पड़ गए, 4 अंक है तो 3 स्टेप होंगे, ऊपर नीचे मिलकर 2 तो 9 गुना 8 हो गया 72, 72 का 2 नीचे लिख लिया, 7 को ले गए हम कैरी फॉरवर्ड में ऊपर वृद्धि के रूप में। अब क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7 करेगा 8 के साथ गुना तो होगा 56, और 9 करेगा 5 के साथ गुना तो होगा 45। 56 को 45 में जोड़ लीजिए, मिलेगा 101, और जो वृद्धि वाला 7 है वो 101 में जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 108। अब 108 का जो 8 है वो हमने नीचे लिख लिया, और 10 को ले गए वृद्धि के रूप में ऊपर कैरी फॉरवर्ड कर दिया उसको। तो नीचे हमको 82 ऑलरेडी मिल चुका है। 82 ही मिला ना, हाँ 82 बिल्कुल। और अब जो हमें दशक के अंक हैं उनको आपस में वर्टिकल कर लेना है, तो वो होंगे 7 गुना 5 बराबर 35, और उसमें वृद्धि के 10 ऐड कर दिया तो हमारा आंसर मिल गया 45 82। यानी पहले इसमें वर्टिकल करना है, फिर क्रॉस करना है और फिर वर्टिकल करना है। पहले यूनिट के अंकों को वर्टिकल किया, फिर क्रॉस किया, उन दोनों का आपस में जोड़ा, वृद्धि को ना भूलें, और अंत में वर्टिकल दशक के अंकों का। ख़त्म कहानी, 4582। बहुत आसान। और इससे भी आपको मैं अलजेब्रा में एक सूत्र है जो आप सबने सुना होगा, a² 2ab एंड b²। यही सूत्र है जिसके आधार पर यह मेथड बनी हुई है। तो यह सूत्र अगर आपको याद रह गया तो आप इन अंकों को a और b के रूप में मानकर आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं भी समझ सकता हूँ, इसलिए इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 3 अंकों वाली मेथड्स के साथ। और आपको इसमें अगर दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए, मैं आपको वो दोबारा समझाऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ, वो मैंने सूत्र बताया जो a² 2ab और b², उसकी चर्चा हम जो ये मल्टीप्लिकेशन और सब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद वो किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है गणित में, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। इससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।